जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिवाय बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा बस्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने से कोई कोताही नहीं। यदि स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर भी ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम तो स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ, जो बस्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके खिलाफ सड़क पे उतरेंगे। चिखलीकर लैब बस्तर का एकमात्र लैब है जहां पर बस्तर सहित आसपास के जो लोग हैं एक उम्मीद के साथ आते हैं कि उन्हें जो समस्याएं हैं उनका निराकरण सही तरीके से उनको पता चल पाएगा। लेकिन पिछले कई बार 3 से 4 बार ऐसे मौके आए हैं जब चिखलीकर विवादों में घिरा रहा है, लेकिन इस बार एक नए विवाद में चिखलीकर जो पैथोलॉजी लैब है वो घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कई मामले ऐसे भी देखने को मिले चिखलीकर को लेकर के जो विवाद का एक अहम मुद्दा बने रहता है। 3 दिन पहले सीएमओ से भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो चिखलीकर में अनियमितताएं देखी गई थी, उसको लेकर के सीएमओ कार्यालय से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी और जांच के सख्त आदेश दिए गए थे और उसको लेकर के आज लगभग 3 दिन पूरा हो चुका है। और इसी मुद्दे को लेकर के जो जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और संयुक्त मोर्चा के सुप्रीमो हैं नवनीत चांद, उन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा से भी बात की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नवनीत चांद, उनसे हम सीधे जानेंगे कि क्या कुछ बात हुई है चिखलीकर लैब को लेकर के उनकी स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा से। जी नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ARC न्यूज़ पर। जी बाबा से आपकी चिखलीकर मामले को लेकर कुछ बात हुई है, तो क्या बात हुई उसके बारे में? देखिए, बस्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था और बस्तर के स्वास्थ्य, हर प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर जो है प्रशासन और सरकार को बहुत गंभीर होना चाहिए। पर पिछले दिनों जो चूक बस्तर की इस पैथोलॉजी लैब पर हुई है, अगर मैं ये कहूँ कि बस्तर के अंदर में पैथोलॉजी लैब सिर्फ एक सैंपल सेंटर के रूप में बन गए हैं तो कोई गलत नहीं है। चिखलीकर जो पैथोलॉजी लैब है उनके यहाँ जो है शहर के एक निवासी ने अपना टेस्ट करवाया और टेस्ट की रिपोर्ट इस तरीके से बता दी गई कि वो रिपोर्ट को सुनने के बाद शहर का वो निवासी घबरा कर क्रॉस चेक करवाया और क्रॉस चेक कराने पर ये पाया गया कि जो पहली रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं भ्रामक और गलत थी, जिस पर जो है संचालनालय में शिकायत करने के पश्चात जांच की बात की गई है। 4 दिन की जांच की सीमा तय की गई थी, आज उस आदेश को निकले 3रा दिन है। मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को फ़ोन लगाकर निवेदन किया है कि बस्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर वो ध्यान आकर्षण करें और ये मामला बहुत गंभीर है। इस मामले के अंदर में जांच भी होनी चाहिए और जांच के साथ साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये पहला घटना नहीं है, इससे पहले भी कोविड काल के समय में ये घटना घटित हुई। कलेक्टर ने स्वयं इस मामले की जांच की थी और जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई सिवाय एक दिशा निर्देश देने के अलावा। तो ऐसे नहीं चलेगा, कार्रवाई करनी होगी। यदि समय सीमा पर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे पैथोलॉजी लैब के खिलाफ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा बस्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने से कोई कोताही नहीं बरतेगा। इस मामले में बाबा ने क्या कहा? वो तो ठीक है, आपने बताया कि सारी चीज़ें बताई जनता कांग्रेस सड़क की लड़ाई, लेकिन बाबा से आपकी बात हुई है तो बाबा ने क्या कहा? बाबा साहब ने आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले में अभी तुरंत जो है वो कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं और वो इस बात की समीक्षा भी कर रहे हैं कि जो उन्होंने पूरे दिन में कार्रवाई के लिए कहा था उस पर अब तक कार्रवाई क्यों और किस लिए नहीं हुई है। बाबा से बात हुई है, कार्रवाई का आश्वासन मिला, अगर कार्रवाई नहीं होता है बाबा के बोलने के बाद भी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के, तो आपका क्या कदम रहेगा? क्लियर है इस बात में, यदि स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर भी ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम तो स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ, जो बस्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके खिलाफ सड़क पे उतरेंगे। इसके अलावा बस्तर जगदलपुर जो है अधिकतर रेफर सेंटर बना हुआ है। बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां रहती है जो उम्मीद से जाते हैं यहाँ के लोग डॉक्टरों के पास कि उसकी इलाज का निदान हो जाएगा और उसका जो पेशेंट है, जो घर वाले, वो स्वस्थ होकर घर जाएंगे, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उन्हें रेफर कर दिया जाता है या तो रायपुर या तो विशाखापट्टनम। तो ये समस्या जो है लगातार बनी रही है बस्तर वासियों के लिए, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो इस पूरे मामले को लेकर एक स्कैंडल के रूप में देखता हूँ। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि जब बुनियादी सुविधाओं के होने का बात लगातार राज्य सरकार और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि कहते हैं और वाहवाही लूटते हैं, तो ये उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस बात को शहर की जनता को, बस्तर की जनता को बताएं कि आखिर उनका अस्पताल और उनका मेडिकल कॉलेज रेफर सेंटर क्यों बन गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है DMF के से 600 स्वास्थ्यकर्मी थे बिना किसी सूचना के। कोविड काल में उन स्वास्थ्यकर्मियों को निकाल दिया गया। कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसका जवाबदेही है? DMF की बैठक तक नहीं हुई और इस तरह से 600 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। डॉक्टर्स के मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफ़र हो गए हैं
नए उसके बदले डॉक्टर्स नहीं आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये रिफर सेंटर बन गया है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बस्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों की और साथ में बस्तर के जनप्रतिनिधियों की है, जो इस पूरे गंभीर मामले के अंदर में आंख मूंद कर कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। तो ये तो थे जनता कांग्रेस जोगी के जिलाध्यक्ष नवनीत चांद, जिन्होंने बताया कि बाबा से उनकी बात हुई है चिखलीकर लैब को लेकर के, और अगर बाबा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके बात करने के बाद भी अगर जो संबंधित चिखलीकर लैब है उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो जनता कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ेगी। और भी तमाम प्रकार की बातें नवनीत चांद ने जो कही है, ये भी इस समय वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी कि अगर स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद भी अगर जो स्वास्थ्य अमला है उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो नवनीत चांद जो जनता कांग्रेस जोगी के जिलाध्यक्ष उनकी तरफ से क्या कुछ कड़ी जो है इसमें जुड़ती हुई हमें दिखेगी। मेरे साथ है सहयोगी नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ जगदलपुर।